क्लास बायोलॉजी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, कल हमने 4 टॉपिक के बारे में पढ़ा था। उस टॉपिक का नाम था वंशागति और विविधता के सिद्धांत। उसमें हमने 2 क्वेश्चनों के बारे में बात की थी। अच्छे से पढ़ा था दोनों क्वेश्चनों को। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं आज की क्लास में। अगले क्वेश्चन की बात करें, समयुग्मजी को परिभाषित कीजिए। सम यानी समान, युग्म माने जोड़ा। इसके उत्तर की बात करें बेटा, जब किसी जीव के एक गुण को प्रदर्शित करने वाले दोनों कारक या अलील की बात करें तो पौधों का लंबा होना और बौना होना एक दूसरे के अलील हैं। जैसे कैपिटल टी और स्मॉल टी एक दूसरे के अलील हैं, यानी दोनों विपरीत हैं। तो लंबा होना और बौना होना पौधों का एक दूसरे के एलील कहलाते हैं। आगे बात करें, जैसे डबल कैपिटल टी या डबल स्मॉल टी। कैपिटल टी एक दूसरे के समान हैं। स्मॉल टी एक दूसरे के समान हैं। तब इस अवस्था को समयुग्मजी कहते हैं। सम यानी समान और युग्म माने जोड़ा, दोनों ये जोड़े में दिए गए हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें प्यारे बच्चों, जीनोटाइप और फिनोटाइप को समझाइए। जीनोटाइप की बात करें, किसी जीन की आनुवंशिक संरचना या जीन की संरचना को जीनोटाइप कहते हैं। आनुवंशिक संरचना या जीन की संरचना यानी जेनेटिक इंफॉर्मेशन, यानी आंतरिक संरचना यानी अंदर वाली संरचना को हम जीनोटाइप कहते हैं। जेनेटिक इंफॉर्मेशन जीनोटाइप कहलाती है। अगर फिनोटाइप के बारे में बात करें, फिनोटाइप किसी जीव की बाहरी संरचना को फिनोटाइप कहते हैं। कोई जीव है और जिसकी बाहरी संरचना, उसकी बाहरी संरचना को फिनोटाइप कहते हैं। जैसे रूप की बात करें, उसका रूप कैसा है, रंग कैसा है, आकार कैसा है उस व्यक्ति का, उसकी आकृति कैसी है उस व्यक्ति की, यानी रूप, रंग, आकार, आकृति, यानी व्यक्ति मोटा है कि पतला है, गोरा है कि काला है, तो इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है जीनोटाइप और फिनोटाइप से। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।